ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ठीक है ना। ये कुछ स्फेरिकल शेल्स है, कंडक्टिंग है। कैसी हैं ये? कंडक्टिंग। ठीक है बेटा। और इनकी वजह से हम पोटेंशियल लिखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे। ठीक है। और वेरियस जगह पर रखेंगे, पोजीशंस पे लिखेंगे हम। ठीक है। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम r इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, मतलब सेंटर पे। r वेरिएबल है। r क्या है बेटा? मेरा वेरिएबल। r मेरा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये r है मेरा, ये वेरिएबल होगा। ठीक है, सबसे पहले r इक्वल टू 0 के लिए। r इक्वल टू 0 का मतलब होता है सेंटर। r इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा? सेंटर। फिर r इक्वल टू a के लिए। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, r लेस देन a के लिए भी निकालो। ठीक है, फिर r इक्वल टू a, फिर r ग्रेटर देन a प्लस बट लेस देन b के लिए। ठीक है, फिर r इक्वल टू b के लिए, फिर r ग्रेटर देन b प्लस बट लेस देन c के लिए। ठीक है, और फिर r ग्रेटर देन c के लिए, इक्वल टू c और ग्रेटर देन c के लिए भी। r इक्वल टू c और ग्रेटर देन c के लिए भी। ठीक है, इन दोनों के लिए भी निकालेंगे, इक्वल टू c और r ग्रेटर देन c। इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है, E और V। सही है बेटा, ये लिखेंगे हम। तो करने का तरीका क्या होगा? हम सब बच्चे ढंग से देखेंगे। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिखेंगे हम। ठीक है, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे और पोटेंशियल भी लिखेंगे। ठीक है, सही है बेटा, ये हमें करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो आप Q1 शेल के अंदर हो, कनेक्टिंग शेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। Q2 शेल के भी तो अंदर ही हो, सेंटर पे हो तो 0। Q3 शेल के भी तो अंदर ही हो तो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0। सही है। R लेस देन a, यानी इस पॉइंट के लिए। अगर इस पॉइंट की बात करूं, ध्यान से देखो, इस पॉइंट की बात करी जाए, यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पे बात करी जाए, तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा बेटा? ये वाला पॉइंट Q1 शेल के अंदर है, Q1 की वजह से 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। Q2 शेल के तो अंदर है 0, Q3 की वजह से भी 0। तो R लेस देन a के लिए भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। R इक्वल टू a के लिए, अगर इक्वल टू a यहाँ पे बात करूँगा, ये वाला पॉइंट जो सरफेस वाला पॉइंट है, ये इस कनेक्टर के तो अंदर है और इस कनेक्टर के भी अंदर है, यानी Q2 और Q3 की वजह से 0। लेकिन Q1 के सरफेस पे है, तो Q1 के सरफेस के होने की वजह से k Q1 बाय a स्क्वायर, k Q1 बाय a स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ बेटा बाहर इस पॉइंट पे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, किसी कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो सारा चार्ज उस कंडक्टर का सेंटर पे मान सकते हो। ठीक है, और अगर आप कंडक्टर के अंदर हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0, यानी Q2 और Q3 की वजह से तो भी 0 की, ये पॉइंट अंदर है। लेकिन Q1 का सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? k Q1 बाय r स्क्वायर। सही है बेटा। B के लिए r की वैल्यू क्या होगी? अब देखो मेरी बात सुनो, B के लिए जब बात करेंगे, यानी इसके सरफेस पे पहुंच गए। अब Q3 की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी अंदर, लेकिन Q2 के तो सरफेस पे पहुंच गए हो, तो कितनी होगी? k Q2 बाय b स्क्वायर। और आप किसके बाहर हो? Q1 शेल के बाहर हो, तो Q1 का सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो जाएगा, तो k Q1 बाय r कितना बन जाएगा? b बन जाएगा, b स्क्वायर। सही है बेटा, पक्का। अब आ जाओ, b से बड़ा r और c से छोटा, यानी इस पॉइंट के लिए अगर इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो आप Q1 Q2 दोनों से बाहर निकल चुके हो, दोनों का चार्ज कहाँ ट्रीट हो जाएगा? सेंटर पे ट्रीट हो जाएगा। लेकिन Q3 के अंदर हो, तो Q3 की वजह से 0 हो जाएगी, तो बाकियों की वजह से k Q1 प्लस Q2
अपॉन आर स्क्वायर। सेंटर पे ट्रीट होने की वजह से आर दूरी पे निकालनी है, सही है। सी के लिए सो इसके सरफेस से पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस से पहुंचोगे तो क्या होगा बेटा, अब इसके सरफेस से पहुंच चुके हो आप, तो इसके सरफेस की वजह से खुद की वजह से कितनी होगी, के क्यू थ्री बाई सी स्क्वायर प्लस, सही है। और Q1 Q2 के बाहर हो आप तो Q1 Q2 सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो जाएगा, तो देखोगे के Q1 प्लस Q2 बाई सी स्क्वायर, सही बात है बेटा। और ग्रेटर देन सी के लिए, ग्रेटर देन सी मतलब आप बाहर निकल गए, अब तीनों के ही बाहर निकल गए तो सारा चार्ज तीनों का कहाँ पे ट्रीट हो जाएगा, सेंटर पे। तो कितना आएगा, के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय सी स्क्वायर। बोलो समझ में आया, आसान है एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई, हर पॉइंट पे क्या क्या होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल की। मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि अगर आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हो, ठीक है, तो उसके अंदर वही पोटेंशियल होगा जो उसके सरफेस का है। और अगर आप कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर हो तो सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट करके आप पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल लिख सकते हो। मैंने बताया था आपको, वही ट्रिक मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, आप सेंटर पे आ जाओ। सेंटर पे आते हो तो आप Q1 के भी अंदर हो, तो Q1 के सरफेस पे जो पोटेंशियल है कितना है, के Q1 बाय ए, ठीक है, वही अंदर होगा। Q2 के जो सरफेस से पोटेंशियल है, Q2 के सरफेस से पोटेंशियल क्या है, के Q2 बाय बी अंदर होगा। Q3 के सरफेस से पोटेंशियल क्या है, खुद के सरफेस पे, खुद के चार्ज की वजह से, के Q3 बाय सी, वही क्या होगा, अंदर पोटेंशियल हो, सही है, सेंटर पे। अगर आप सेंटर पे नहीं भी हो, किसी अंदर किसी पॉइंट पे हो, तो इसके लिए भी, अब ये वाला पॉइंट Q1 शेल के अंदर है, बोलो इस शेल के भी अंदर है और इस शेल के भी अंदर है, तो फिर से तीनों का जो सरफेस पोटेंशियल रिस्पेक्टिव चार्जेस की वजह से वही टोटल पोटेंशियल क्या होगा, अंदर होगा। तो फिर से सेम आ जाएगा, के Q1 बाय ए प्लस के Q2 बाय बी प्लस के Q3 बाय सी, सही है। अब बात करते हैं R इक्वल टू ए के लिए, इसके लिए बात करते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब इसके सरफेस पे पहुंच गए, इसके सरफेस से पहुंच गए तो इसके खुद के सरफेस की वजह से पोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, के Q1 बाय ए। लेकिन आप Q2 और Q3 के तो अंदर ही हो। अगर Q2 और Q3 के अंदर हो तो Q2 के सरफेस पे खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या हुआ, के Q2 बाय बी, वही अंदर होगा। के Q3 बाय सी, वही अंदर होगा। बोलो समझ में आया, तीनों का सेम पोटेंशियल अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आ गया, अब इस पॉइंट पे, ठीक है, कि R बड़ा हो चुका है A से, लेकिन B से छोटा है। इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आ गए तो ध्यान से देखो आप, क्या B के ये शेल A है, ये शेल B है, ये शेल C, तो क्या आप B शेल के अंदर हो, हाँ। आप C शेल के भी अंदर हो, हाँ। तो B शेल के सरफेस पे पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से कितना होगा, के Q2 बाय बी, बिल्कुल सही बात है, वही अंदर होगा। ऐसे ही C की वजह से के Q3 बाय सी। लेकिन अब A के बाहर हो आप, तो A का सारा चार्ज कहाँ ट्रीट हो जाएगा, सेंटर पे ट्रीट हो जाएगा। अगर सेंटर पे ट्रीट होगा तो क्या होगा, के Q1 बाय, बोलो बोलो शाबाश, R, के Q1 बाय R, बोलो समझ में आया। अब बात करता हूँ R इक्वल टू बी के लिए, इस पॉइंट के लिए बात करते हैं सरफेस पे। अब इसके सरफेस पे आ गए तो इसके सरफेस पे Q2 के चार्ज की वजह से खुद की वजह से पोटेंशियल के Q2 बाय बी। लेकिन आप Q3 के तो अंदर हो, तो Q3 के सरफेस पे खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल था के Q3 बाय सी, वही अंदर होगा। लेकिन आप Q1 के बाहर हो, कितना दूर हो, B दूरी पे बाहर हो, तो क्या बनेगा, Q1 की वजह से तो बनेगा के Q1 बाय बी, और के Q2 बाय बी तो बनना ही था उसके सरफेस पे। और Q3 के अंदर हो तो के Q3 जो उसके सरफेस पे खुद की वजह से, वही अंदर, सही है, आसान है एकदम। अब आ जाओ आप यहाँ पर, जब यहाँ पर आते हो, जब यहाँ पर आते हो बेटा इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, देखो आप Q3 के अंदर हो, तो Q3 के जो सरफेस पे है खुद की चार्ज की वजह से, वो तो होगा ही होगा, ठीक है, उतना ही होगा। तो कितना होगा, के Q3 बाय सी तो होगा ही होगा। लेकिन आप Q1 Q2 दोनों के बाहर पहुंच चुके हो, आप दोनों के बाहर पहुंच चुके हो, तो दोनों का चार्ज कहाँ ट्रीट हो सकता है, सेंटर पे ट्रीट हो सकता है। तो Q1 प्लस Q2 सेंटर पे ट्रीट होगा, और कितनी दूरी पे, R दूरी पे। तो क्या आएगा,
के Q1 प्लस Q2 बाय R। बोलो समझ में आया अच्छे से? फिर आ जाओ इधर। अब बात करता हूँ R इक्वल टू सी के, इसके सरफेस पे, इसके सरफेस से बात करेंगे जब, तो खुद के चार्ज की वजह से इसके सरफेस से पोटेंशियल लिखा जाएगा के Q3 बाई सी। और अब साथ साथ आप Q1 Q2 के तो बाहर ही हो, बाहर हो तो Q1 Q2 सेंटर पे ट्रीट हो गया, तो के Q1 प्लस Q2 कितनी दूरी पे, कितनी दूरी, अब वो R दूरी क्या बन चुकी है, C बन चुकी है। सही है। सिमिलरली जब आप बाहर निकले, सबके बाहर निकल गए, तो सारा सबका चार्ज, तीनों का चार्ज कहाँ ट्रीट हो गया, सेंटर पे ट्रीट हो गया। और कितनी दूरी पे निकालना है, R दूरी पे निकालना है। तो क्या लिखोगे, के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय R। समझ में आया आपको? आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। इसमें इंडक्शन की वजह से भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, इस पे चार्ज है Q1, ठीक है, तो इसके इनर सरफेस पे इंडक्शन की वजह से मान लो आएगा माइनस Q1, तो इसका चार्ज कंजर्व है, तो इस पे प्लस Q1 इधर आ जाएगा। सही है। अब इसके इनर सरफेस पे आएगा माइनस का Q1 प्लस Q2 इंडक्शन की वजह से, और इसके आउटर सरफेस पे आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, आपको एक के लिए करके दिखा देता हूँ। लेट अस टेक अ चांस, इसके लिए बात करनी, इस वाले पॉइंट के लिए, B ग्रेटर देन R ग्रेटर देन B बट लेस देन C के लिए। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की बात करनी है, इस पॉइंट की बात करनी है। जब मुझे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल जीरो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देता हूँ। अब बचा किसकी वजह से, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, तो इसका और इसका दोनों का चार्ज कहाँ ट्रीट होगा, सेंटर पे ट्रीट होगा। और कितना, Q1 माइनस Q1, देखो Q1 ये वाला माइनस Q1 और ये वाला Q2 प्लस Q1, ये सारा बोलो ऐसे कट गया। Q1 से माइनस Q1 तो कितना आ गया, Q1 प्लस Q2 आ गया, सेंटर पे ट्रीट हुआ। और कितनी दूरी पे, R दूरी पे, तो देखो के Q1 प्लस Q2 अपन R स्क्वायर। इंडक्शन की वजह से कोई फर्क नहीं आया, इंडक्शन से वजह से सिर्फ फर्क क्या आएगा, चार्ज डेंसिटी पे फर्क आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे फर्क आएगा। किस पे फर्क आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी इनर और आउटर सरफेस की। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। पोटेंशियल पे क्या आएगा, देखो पोटेंशियल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। पोटेंशियल के लिए देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना था, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल लिखना था आपको, तो आप क्या लिखते, इसके जो देखो 3 शेल है A B C, है ना, सही है, और तीनों का इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर है। सबसे पहली बात करता हूँ सी वाली शेल की, तो सी वाली शेल की वजह से आप पोटेंशियल क्या लिखते, आउटर शेल की वजह से, आउटर चार्ज की वजह से के Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन सी लिखते कि नहीं लिखते। और इनर चार्ज की वजह से लिखते माइनस के Q1 प्लस Q2 अपॉन सी लिखते। बोलो सही बात है, पक्का। आप इनर शेल की वजह से लिखते। अब आउटर शेल, अब जब इसकी वजह से लिख लिया आपने, इसके इनर और आउटर की वजह से। अब आप इन दोनों शेल के तो बाहर पहुंच चुके हो, तो इन दोनों शेल का जो भी टोटल चार्ज है वो सारा कहाँ ट्रीट होगा, सेंटर पे ट्रीट होगा। तो सेंटर पे ट्रीट कराओ, तो के सेंटर पे क्या ट्रीट होगा, Q1, इसका माइनस Q1 और ये Q2 प्लस Q1 अपॉन R। कितनी दूरी पे बात करनी है आपको, R दूरी पे। सही बात है, पक्का। तो इसका इनर आउटर आ गया, सही है, इसका इनर आउटर आ गया और इसका तो आउटर ही है, सही है। तो कितना आएगा बेटा, अब देखो Q1 से Q1 गया, ठीक है, और ये माइनस Q1 प्लस Q2 बाई सी से माइनस के Q1 Q2 बाई सी गया, तो कितना आ गया, के Q1 प्लस Q2 बाई R और के Q3 बाई सी। देखो, तो पोटेंशियल पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे पड़ा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। किस पे फर्क पड़ा, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। आपसे पूछ सकता है कि बी शेल के आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, आउटर सरफेस ऑफ बी शेल सिग्मा, क्या लिखोगे, चार्ज अपॉन एरिया। बी शेल ये है, इसका आउटर सरफेस है Q1 प्लस Q2 और इसका एरिया कितना है 4 पाई बी स्क्वायर। समझे, ये करोगे आप। बोलो, अगर आपसे पूछ रहे हैं सी शेल के इनर सरफेस पे, सी शेल के इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ सी शेल, तो आप क्या बोलोगे,
सी शेल लिया, इसका इनर सरफेस पे चार्ज कितना है माइनस Q1 प्लस Q2, तो सिग्मा बोलोगे आप माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन एरिया बोलोगे 4 पाई सी स्क्वायर, क्या बोलोगे 4 पाई सी स्क्वायर, और आउटर सरफेस पे के आउटर सरफेस बोलोगे टोटल सिग्मा बोलोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर, इनर सरफेस पे माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। समझ में आया? तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की वजह से, कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना सीख चुके हो। सही है, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए बेटा। इसमें देखो ये आर लिखा है, सी नहीं लिखा है, ठीक है ना, समझाते टाइम मैंने आर ही बताया आपको। जब आप बाहर निकल जाओगे तो सबकी वजह से चार्ज कितना होगा, सारा सेंटर पे ट्रीट होगा, और कितनी दूरी होगी, आर होगी, ठीक है ना। ये आर है, सी नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया था, आपको पता होना चाहिए ये। ओके बच्चों, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है Q1, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इसका चार्ज है Q2, ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, इसका चार्ज है Q3, रेडियस है A B C रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हुआ क्या, A शेल और C शेल को कनेक्ट कर दिया गया तार जोड़ के, ये कनेक्शन कर दिया, A और C को जोड़ दिया, बाहर वाली शेल को और अंदर वाली शेल को, ठीक है। अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है फाइंड फाइनल चार्जेस, फाइनल चार्जेस बताने हैं शेल्स पे, ऑन शेल्स, ठीक है। फाइनल चार्जेस बताने हैं शेल्स के ऊपर कि ABC पे फाइनल चार्जेस क्या होंगे। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनो, क्या Q2 वाली शेल का कनेक्शन किया गया है किसी के साथ? नहीं, तो Q2 वाली शेल का चार्ज रहेगा कंजर्व, शेल चार्ज ऑफ शेल B इज कंजर्व, तो फाइनल चार्ज ऑन Q2 शेल Q2 ही होगा जो पहले था, वही होगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, A और C वाली शेल को आपस में कनेक्ट किया गया है ना, तो एक काम करते हैं, लेट फाइनल चार्जेस ऑन शेल A Q1F है और शेल C Q2F है। बोलो सही बात है। अब चार्ज ऑफ शेल A प्लस C इज कंजर्व्ड, A और C का तो कंजर्व है आपस में। अरे भाई A और C शेल का चार्ज तो कंजर्व है। मान लो इन पे पहले Q1 Q3 था, बाद में इनका बदल गया, तो जितना पहले था उतना ही बाद में है, दोनों का मिलाकर, समझे? तो क्या लिखोगे आप, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q3, और फाइनल चार्ज कितना है, Q1F 3A सॉरी Q1F प्लस Q3F। बोलो सही बात, ये इक्वेशन तो आ गई है। मेरी बात सुनो, देखो बीच वाली शेल का चार्ज तो मुझे फाइनल पता लग ही गया, और A और C का शेल का चार्ज पता करना था, तो वेरिएबल हैं दो, Q1F और Q3F। एक इक्वेशन में बना चुका हूँ, अब मुझे नीड है सिर्फ एक इक्वेशन की और। अगर मैंने एक इक्वेशन और बना ली तो काम खत्म हो जाएगा। मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, तीसरी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। अब सुनो, अगर A और C कनेक्टेड हैं तो चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल A एंड C इज सेम। फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल A एंड C इज सेम। और जब सेम हो जाएगा तब चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। देखो A से C चार्ज फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल दोनों A और C का सेम नहीं हो जाता, समझ में आई? और A पे फिर फाइनल चार्ज आएगा Q1F और C पे फिर फाइनल चार्ज आएगा Q3F, सही है। तो पोटेंशियल लिखेंगे अब A का, अब फाइनल लिखेंगे फाइनल, तो A ये है, ध्यान से देखा करो, गड़बड़ मत करा करो जल्दबाजी में। तो फाइनल चार्जेस लिख रहा हूँ, इस पे है Q1F, इससे ऊपर है Q2, वो तो वही रहेगा ना Q2, और इससे ऊपर है फिर Q3 फाइनल। ये फाइनल सिचुएशन है मेरे भाई, और ये दोनों तार से जुड़ी हुई थी।
ए और सी। तो ए का पोटेंशियल लिखेंगे सबसे पहले सरफेस का, ए के सरफेस का पोटेंशियल। तो ए के सरफेस का ए बी सी है, अभी सिखाया लिखना। चलो ए का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से, जल्दी बोला करो, के Q1F बाई ए प्लस, बहुत सुंदर। Q2 के अंदर है क्या ये वाला सरफेस? यस, तो Q2 के जो सरफेस पे है वही अंदर, तो Q2 के सरफेस पे के Q2 बाई बी, के Q2 बाई बी। Q3 के जो सरफेस है पोटेंशियल है वही अंदर होगा, क्यों? क्योंकि ये शेल अंदर है Q3 के, तो के Q3 फाइनल बाई सी, ये टोटल पोटेंशियल होगा ए शेल का। अभी सिखाया था, अभी याद करो, सरफेस का पोटेंशियल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? और सी का क्या होगा? इस पे आ जाओ, इसके सरफेस का। Q1F और Q2F क्या बाहर निकल चुके हो, तो के Q1F प्लस Q2 अपॉन कितनी दूर, R कितना हो चुका है? R हो चुका है C प्लस, आप Q3 के तो सरफेस पे हो, तो Q3 के सरफेस पे खुद की वजह से के Q3 फाइनल बाई C। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आई? ये चीज़ आने वाली चीज़ है समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है एकदम, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आ गया पोटेंशियल ए का और ये पोटेंशियल आ गया सी का, ये दोनों सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों सेम, सही है। तो सेम करोगे तो के Q1F बाई ए, के Q2 बाई बी, के Q3 फाइनल बाई सी इज इक्वल टू के Q1 फाइनल बाई सी, के Q2 बाई बी बाई सी सॉरी, प्लस के Q3 फाइनल बाई सी। सही है कि के Q3 फाइनल बाई सी कट गया, बोलो। तो यहाँ से आ गया Q1 फाइनल आ गया, यहाँ से सॉल्व करके Q1 फाइनल के कट गया, तो Q1 फाइनल कितना आ गया? देखो Q1 फाइनल कॉमन निकाल लो, यहाँ से 1/a बनेगा और यहाँ से उधर जाएगा -1/c बनेगा, सही है। यहाँ Q2/c बनेगा, Q2 कॉमन निकाल लो, 1/c बनेगा। यहाँ जब Q2 जाएगा इधर तो माइनस का Q1/b बनेगा, सही है। तो Q1 फाइनल आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। Q1 फाइनल आ गया तो इसमें डाल देना, Q3 फाइनल आ गया। तो यही तो मेरा काम था, फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन शेल्स, सही है। तो इस तरीके से आप हैंडल करोगे, मैंने आपको हैंडल करना सिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट केस करेंगे हम अर्थिंग का। ओके बच्चों, अब अर्थिंग के केसेस करेंगे। क्या करेंगे? अर्थिंग के केसेस, ठीक है। अर्थिंग के केसेस कराने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ आपको, एक नोट बना के लिख लेना, जिंदगी में इसको भूलना मत कभी, ठीक है। नोट क्या है सुन लो। दो शेल लेते हैं सिंपल सिंपल सी, ये रही ए और ये रही बी, पक्का? सत्य वचन? अरे बोलो, ये ए ये बी, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी। बहुत सुंदर, सही है। मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना बिटवीन शेल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स, दोनों शेल्स के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है सबसे पहला काम। तो ए शेल का पोटेंशियल लिखते हैं। ए शेल का कोई अर्थिंग नहीं है, कोई किसी से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ए शेल का जो चार्ज होगा, ए शेल का पोटेंशियल क्या लिखोगे आप? के Q1 बाई लिखोगे एक, तो सबसे पहली बात Q1 बाई, और Q2 बाहर है, Q2 क्या है? बाहर। और इस शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे होगा के Q2 बाई बी, और वही पोटेंशियल अंदर आएगा, क्योंकि जो बाहर होता है वही अंदर होता है कंडक्टर के। तो के Q2 बाई बी मैंने सिखा चुका हूँ सारी बातें, कोई बड़ी काम नहीं कर रहा मैं। बी शेल की वजह से, तो बी शेल पे खुद के चार्ज की वजह से तो के Q2 बाई बी हो ही गया। और Q1 के लिए ये वाला पॉइंट बाहर है इस शेल के, तो Q1 का सारा चार्ज सेंटर पे डिलीट होगा और रेडियस कितना काउंट होगा? बी। तो बस खत्म हो गया, के Q1 बाई बी प्लस के Q2 बाई बी। बहुत सुंदर, समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई होगी। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ध्यानपूर्वक सुना करो। तो के Q1 बाई ए, के Q1, जब माइनस करोगे इनको, के Q2 बाई बी, के Q2 बाई के कट जाएगा, तो क्या बचेगा? के Q1 1/a माइनस 1/b।
ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है Q1 पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? Q1 पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है अंदर वाले चार्ज पे, बाहर वाले पे डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आई? अगर ध्यानपूर्वक सुनो, अगर दो बॉडीज, एक बॉडी है और उसके अंदर एक और बॉडी है, अगर उन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो निश्चित रूप से तय है एक बात कि अंदर वाली बॉडी पे चार्ज है। और अगर दो बॉडीज हैं ऊपर और एक उसके अंदर, समझ में आई? इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में अंदर वाली बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, अंदर वाली बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो, ये तो समझ में आई गया। ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है, सही है। अब मैंने क्या करा, इनको दोनों को तार से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। एक अंदर बॉडी है, एक बाहर बॉडी है, ठीक है। इस पे इनिशियल चार्ज था Q1, इस पे था Q2, ध्यान से सुनो। और ये स्विच है, स्विच लगा रखा है मैंने स्विच बंद नहीं किया अभी, ठीक है। शुरू में ऐसा है, इस पे चार्ज Q1 है अंदर वाली बॉडी पे, और जिसके अंदर है ये बॉडी उस पे चार्ज Q2 है, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्विच बंद करता हूँ, जैसे ही मैं स्विच को इधर लेके जाता हूँ, क्या होगा? स्विच बंद करने के बाद कहानी क्या होगी? ये स्विच बंद हो चुका है। स्विच बंद होने के बाद इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि तार, कनेक्शन आ गया ना। क्या आ गया? कनेक्शन आ गया। अगर तार है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचेगा तो अंदर वाला चार्ज नहीं होगा, अंदर वाला चार्ज जीरो होगा। अंदर वाला चार्ज जीरो होगा तो इस शेल का चार्ज Q1 सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो Q1 प्लस Q2 बाहर वाली शेल पे और अंदर वाली शेल पे जीरो होगा। ये ट्रिक ध्यान रखनी है आपको। ये सारा चार्ज उठ के बाहर आ जाएगा। और मैंने पहले भी सिखाया, कंडक्टर के अंदर चार्ज रुकता कहाँ है? कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ जाता है? उसके सरफेस पे। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ये भी तो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो सारा चार्ज Q1 उठ के सरफेस पे क्यों नहीं आ रहा? कनेक्शन तो दोगे बेटा, कनेक्शन दोगे तभी तो आएगा। कोई तार लगाओगे, टच करोगे तभी तो आएगा चार्ज। अरे बोलो, यहाँ पे वही मैंने कनेक्शन दे दिया। कनेक्शन दे दिया तो क्या हुआ? कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ आ गया? सरफेस पे आ गया। तो इस पे जो चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ पर आ गया? सरफेस पे आ गया। क्यों आ गया? आपने कनेक्शन दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया? कनेक्शन दे दिया। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का। और कंडक्टर के अंदर क्या होता है ऐसा? कनेक्टिंग शेल के अंदर क्या होता है? कनेक्टिंग शेल के अंदर सॉलिड होती है वो, ठीक है ना। उसके अंदर कनेक्टिंग सरफेस के अंदर ये सारा चार्ज रिपल्शन की वजह से अंदर होता है और मीडियम होता है थ्रू आउट। और उस मीडियम की वजह से रिपल्शन मिलता है और वो सारा चार्ज कहाँ आता है? सरफेस पे आता है। ये होलो के केस में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। किसके केस में? होलो के केस में, सही है। एक बात तो आपकी सीखने वाली थी ये, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ओनली ऑन इनर चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ओनली ऑन इनर चार्ज। इफ देयर इज नो इनर चार्ज देयर विल नो पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। अब आगे चलते हैं। अब अर्थिंग, एक काम करते हैं, इनमें से एक शेल की अर्थिंग करके दिखाता हूँ मैं, एक करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। अर्थिंग से क्या मतलब समझते हो आप? अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना तार को, ठीक है ना। वायर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना। अब उससे क्या होगा? जैसे लेट सपोज कि ये एक कनेक्टर है, कोई कनेक्टर है ये, ठीक है ना। इसको मैंने अर्थ कर दिया, ये तार के साथ अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, ये अर्थ के साथ कनेक्शन कर दिया। अब स्विच बंद करूँगा तो अर्थ के साथ कनेक्शन हो जाएगा। इस पे चार्ज था Q, कितना चार्ज है इसके ऊपर? Q चार्ज है। तो क्या होगा? जैसे ही मैं स्विच बंद करता हूँ, सबसे प्रमुख बात, अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी एट जीरो पोटेंशियल। याद रखना जी, जिंदगी में अर्थ को क्या माना गया है? जीरो पोटेंशियल माना गया है। अर्थ के अंदर जितना मर्जी चार्ज आ जाए, जितना मर्जी चार्ज अर्थ से निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ का पोटेंशियल क्या माना गया है? जीरो माना गया, सबसे पहली बात। अब जीरो माना गया है। अब किसी भी दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। अर्थ का तो बदलने वाला है नहीं क्यों? क्योंकि अर्थ तो हमेशा किस पे रहेगी? जीरो पोटेंशियल पे रहेगी। तो क्या होगा? इसका तो पोटेंशियल था, इसका पोटेंशियल किस वजह से था? इस चार्ज की वजह से था। इस चार्ज की वजह से इस बॉडी का पोटेंशियल था, तो ये सारा चार्ज बॉडी का किस में फ्लो हो जाएगा? अर्थ में फ्लो हो जाएगा। किस में फ्लो हो जाएगा? अर्थ में फ्लो हो जाएगा। और बॉडी अनचार्ज हो जाएगी अगर सिंगल है तो। अगर सिंगल, डबल होगी तो मैं बताता हूँ,
अभी फिलहाल एक कंडक्टर है अगर, ठीक है ना, आइसोलेटेड है ये, इस पर क्यू चार्ज था, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तब जीरो होगा जब इसका सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा किसमें, अर्थ में, या फिर ऐसे कह सकते हो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाएंगे माइनस क्यू के बराबर के, तो इस तार में करंट भी आएगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे एमीटर लगा होगा तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। आसान सा केस था, बहुत आसान सी बात थी, आपको पता भी थी, ठीक है ना। चलो एक बात और बताता हूँ आपको, सेकेंड नंबर पॉइंट, ये तो फर्स्ट था। सेकेंड नंबर पॉइंट में मैं ये करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, दो कनेक्टर लेता हूँ, एक अंदर और एक बाहर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, चीज़ों को अच्छे से समझा करो, सही है। इस पे चार्ज भैया Q1, इस पे चार्ज भैया Q2, सही है, कोई तकलीफ नहीं है। इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। मैंने क्या किया, बाहर वाले कनेक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, मैंने बाहर वाले अर्थ कनेक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पक्का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है, जिस कनेक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो, अर्थ का तो पोटेंशियल जीरो है और चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अर्थ का पोटेंशियल तो बदलने वाला है ही नहीं, अर्थ से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन डाल दो, अर्थ से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो इसका मतलब बॉडी, जिस कनेक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो, उसका पोटेंशियल क्या होना है, फाइनली जीरो, ठीक है। अगर फाइनल पोटेंशियल जीरो होना है बाहर वाली शेल का, इसको नाम दे दो A शेल, इसको नाम दे दो B शेल। अब फाइनल, जैसे ही स्विच बंद करूंगा, ध्यान से देखा करो, जैसे स्विच बंद करूंगा, अच्छा चार्ज कौन सी शेल का बदलेगा, अंदर वाली का बदलेगा, बाहर वाली का बदलेगा, पहले तो मुझे यही बता दो, अंदर वाली शेल का चार्ज बदलेगा, बाहर वाली का, अरे बाहर वाली का बदलेगा, बाहर वाली अर्थ से कनेक्ट है, अंदर वाली तो कनेक्ट ही नहीं है किसी से, अंदर वाली शेल का चार्ज क्यों बदलेगा, तो अंदर वाली शेल का चार्ज तो Q1 ही होगा और बाहर वाली का हो जाएगा Q2 फाइनल, क्या हो जाएगा, Q2 फाइनल। अब समझो, ये रेडियस A, ये रेडियस B और ये अर्थ से कनेक्शन हो चुका है, इसका पोटेंशियल जीरो है और अब B शेल का पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल ऑफ B शेल इज जीरो। ध्यान से समझो बात को, जीरो। अब B शेल का फाइनल पोटेंशियल लिखते हैं, चलो मजेदार तरीके से। अब यहाँ लिखोगे इसका पोटेंशियल लिखोगे तो इसके खुद के सरफेस के चार्ज की वजह से कितना, Q2 फाइनल बाय B, और अब ये Q1 क्या है, Q1 का सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट हो जाएगा, Q1 के तो बाहर है ना ये वाला पॉइंट, तो कितना हुआ, Q1 बाय B इक्वल टू अंडा, क्योंकि B का पोटेंशियल क्या करना है, जीरो। K ने K को मार गिराया, B ने B को मार गिराया, Q1 माइनस का आ गया Q2 फाइनल। ध्यान से देखो, Q2 फाइनल कितना आ गया, माइनस का Q1। अभी बहुत सुंदर बात दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखा करो। तो फाइनल सिस्टम पता क्या हो जाएगा, एक ये शेल थी, एक ये शेल थी, इस पे चार्ज था Q1, इंडक्शन की वजह से अंदर वाले हिस्से पे आया माइनस Q1 और माइनस Q1 ही तो है फाइनल चार्ज, तो आउटर सरफेस पे जीरो और ये अर्थिंग, ये फाइनल है, ये क्या है, फाइनल। अब आपसे पूछ सकता है कि अर्थ में कितना चार्ज गया, अर्थ में कितना चार्ज गया, तो एक काम करो, फाइनल चार्ज B शेल पे कितना है, माइनस Q1, ठीक है, फाइनल चार्ज B शेल पे माइनस Q1, इनिशियल कितना था Q2, तो ये चार्ज अर्थ में चला गया ना, चार्ज फ्लोन टू अर्थ, इतना चार्ज तो अर्थ में फ्लो हो गया, बोलो समझ में आया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया इस केस में, बाहर वाली शेल को अर्थ किया, अब मैं करता हूं अंदर वाली शेल को अर्थ, बाहर वाली को नहीं छेड़ूंगा, देखो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना, चलो देखते हैं। मैं अंदर वाली शेल को अर्थ करूंगा, बाहर वाली को नहीं छेड़ूंगा। अभी मैंने क्या किया था, बाहर वाली शेल को अर्थ किया था, अंदर वाली शेल को नहीं छेड़ा था। तो थर्ड पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं कि मैं क्या करता हूं, ये Q1 है, ये Q2 है, शुरुआत में ऐसा है, इसका रेडियस A है शेल का, इस शेल का रेडियस है B, और अब मैंने करा क्या काम, मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अभी स्विच बंद करूंगा, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही स्विच बंद करता हूं, कनेक्शन ऑन करता हूं अर्थ के साथ, क्या होगा, किसका चार्ज बदलेगा, अंदर वाली का, बाहर वाली का, जल्दी बताओ, किसका बदलेगा, किसका चार्ज बदलेगा, अंदर वाली का। बाहर वाली का क्यों बदलेगा, बाहर वाली किसी से कनेक्ट थोड़ी ना, तो ठीक है अंदर वाली का बदलेगा, तो अंदर वाली का फाइनल चार्ज हो जाएगा Q1 फाइनल और बाहर वाली का तो Q2 ही रहेगा। बाहर वाले का फाइनल चार्ज कितना रहेगा,
Q2 रहेगा। और अभी क्या सिखाया मैंने, जो शेल या जो कंडक्टर अर्थ से कनेक्ट होता है उसका फाइनल पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। बहुत बढ़िया। तो ये Q2 है, ये सेंटर है, ये B है, ये A रेडियस है। फाइनल पोटेंशियल ऑफ व्हाट, फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A शेल एंड दिस इज B शेल। फाइनल पोटेंशियल ऑफ शेल A इज व्हाट, जीरो। क्यों, अर्थ से कनेक्ट है, क्योंकि किससे कनेक्ट है, अर्थ से। अब एक काम करो, चलो तो फाइनल पोटेंशियल लिख लेते हैं ना, इसका क्या तकलीफ है। तो K Q1 फाइनल बाय A, खुद के सरफेस की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से, खुद के सरफेस पे। अब ये वाला पॉइंट Q2 शेल के तो अंदर है, तो K Q2 बाय जो Q2 के सरफेस पे खुद के चार्ज की वजह से वही अंदर B, ये पोटेंशियल A शेल का, और वो जीरो होना चाहिए। K ने K को मार गिराया, Q1 फाइनल आ गया भैया माइनस A टाइम्स Q2 बाई B। माइनस A टाइम्स Q2 बाई, और फाइनल सिस्टम पता है क्या होगा, देखो इधर फाइनल सुनो, फाइनल ये शेल इस पे चार्ज कितना है, ये माइनस भी है, माइनस Q2 टाइम्स A बाई B, माइनस Q2 टाइम्स A बाई B। जितना इधर नेगेटिव इंडक्शन की वजह से उतना ही पॉजिटिव Q2 टाइम्स A बाई B इनर सरफेस पे। सही है, इनर सरफेस का चार्ज आउटर शेल का चार्ज कंजर्व है, तो कितना था Q2, तो अब भी कितना रहेगा, Q2 रहेगा। तो इतना हिस्सा अंदर आ चुका है, तो कितना हिस्सा बाहर होगा Q2 में से, ये वाला हिस्सा निकाल दो, Q2 टाइम्स A बाई B। ये फाइनल सिस्टम होगा, और ये अर्थ से कनेक्शन हुए पड़े, फाइनल चार्जेस ये होंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हो आप, ठीक है। अब एक फोर्थ वैरायटी और कर लेते हैं। अब मैं करूंगा 3 शेल लूंगा, एक को अर्थ करूंगा और A और C को आपस में कनेक्ट करूंगा, देखते हैं क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, उसमें भी कुछ तीर थोड़ा ना मारना, देखो कुछ भी नहीं। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अब मैं चौथा केस ले रहा हूं, जिसमें मैं क्या करने वाला हूं, A और C शेल को कनेक्ट करूंगा आपस में, और B शेल को अर्थ करूंगा, ठीक है। क्या करने वाला हूं, देखो ये रही A शेल, ये रही B शेल, ठीक है ना, गोली है ये, ठीक है, और ये रही C शेल, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, मैंने आपको पहला एक क्वेश्चन कराया था जिसमें A और C को कनेक्ट किया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, B को भी अर्थ कर दिया, और ये भी कनेक्शन अभी स्विच लगाया नहीं है। स्विच लगाने से पहले इसका चार्ज Q1, इसका Q2, इसका Q3, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B, इसका रेडियस C। सही है, ऐसी कहानी है। स्विच ऑन करने से पहले ये स्विच बंद कर दिया, ये भी स्विच बंद कर दिया, फाइनल चार्जेस क्या होंगे ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। तो ऑन क्लोजिंग स्विच, अनक्लोजिंग स्विच, ठीक है ना। चार्ज ऑन Q1 बन जाएगा Q1 फाइनल, शेल A पे चार्ज Q1 फाइनल, शेल B पे Q2 फाइनल, और शेल C पे Q3 फाइनल, ठीक है मेरे भाई, पक्का, बहुत बढ़िया मेरे भाई। A का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल C शेल का, क्यों, क्योंकि दोनों कनेक्ट हो गई हैं आपस में। चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम कहानी जो पहले पढ़ाई थी। करके दिखाता हूँ दोबारा से। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, एक बार लिख भी लेते हैं इसको, ताकि सभी बच्चों को ढंग से क्लियर रहे, किसी बच्चे को गड़बड़ ना हो। ये आ गया Q1 फाइनल, ये आ गया Q2 फाइनल, और ये आ गया Q3 फाइनल। इंडक्शन की वजह से आप इनर आउटर सरफेस पे चार्ज भी लिख सकते हो, आपको पता है कैसे करना है। ये A, ये B, ये C। चलो A और C कनेक्ट है, और ये अर्थ है ना। चलो A और C कनेक्ट है, तो काम करते हैं। A का पोटेंशियल लिखो जल्दी से, फटाफट बोलो। A का पोटेंशियल K Q1 फाइनल बाय A प्लस K Q2 फाइनल बाय B
प्लस के Q3 फाइनल बाय सी। क्यों? क्योंकि ये वाला शेल का ये वाला पॉइंट दोनों शेल के अंदर है, इनके जो खुद के चार्जेस की वजह से खुद के सरफेस में जो पोटेंशियल होगा वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसका। सही है, सी का बोलो, खुद के चार्ज की वजह से के Q3 फाइनल बाय सी। बहुत बढ़िया। और अब आ जाओ इस पे Q1 और Q2 पे। अब ये दोनों शेल का चार्ज सेंटर पे ट्रीट हुआ, क्यों? क्योंकि आप बाहर निकल गए हो, बाहर देख रहे हो, और कितनी दूरी पे देख रहे हो? सी दूरी पे देख रहे हो। तो क्या करोगे? के Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल बाय सी। सही है। एक इक्वेशन आएगी, इन दोनों को बराबर कर दो बराबर, शाबाश। के Q1 फाइनल प्लस के Q2 फाइनल प्लस के Q3 फाइनल बाय ए बी सी। नीचे आएंगे ही आएंगे। के Q1 फाइनल आएगा ना ये, हाँ, Q1 फाइनल बाय सी, के Q2 फाइनल बाय सी प्लस के Q3 फाइनल बाय सी। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। वेरिएबल क्या है हमारे पास? 3। कौन कौन है वेरिएबल भाई? वेरिएबल कौन कौन है? Q1 फाइनल, Q2 फाइनल और Q3 फाइनल। एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। कितनी इक्वेशन चाहिए? 3। एक तो आ गई दोनों पोटेंशियल बराबर करके फाइनल, पोटेंशियल ऑफ ए फाइनल, पोटेंशियल ऑफ सी फाइनल। ठीक है, बहुत सुंदर। अब एक बात बताओ, ए और सी का शेल का चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। बी शेल का चार्ज कंजर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि बी शेल का चार्ज अर्थ में जाएगा, यहाँ अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कुछ भी होगा। लेकिन ए और सी का शेल का चार्ज मिलाकर तो कंजर्व है, क्योंकि ए का सी में आ सकता है, सी का ए में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये करा मैंने, वी ए फाइनल इज इक्वल टू वी सी फाइनल। एक इक्वेशन ये लगाई। अब दूसरी इक्वेशन लगाऊंगा मैं, चार्ज ऑन ए प्लस सी शेल इज कंजर्व्ड। बोलो, चलो बोलो। ये तो बहुत ही आसान इक्वेशन हो गई। बोलो बोलो, शाबाश। इनिशियल चार्ज क्या था? ए और सी का मिला के Q1 प्लस Q3, और फाइनल Q1 फाइनल प्लस Q3 फाइनल। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, बहुत ही बढ़िया। ये आ गया चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू चार्ज फाइनल, ए और सी शेल का। 2 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल हैं, तीसरी इक्वेशन चाहिए। अबे तीसरी इक्वेशन अर्थ कर रखा है, तो उसका पोटेंशियल क्या है? 0। अब 0 है तो मेरे को एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल 0 करना है तो Q1 चार्ज सेंटर पे ट्रीट होगा, के Q1 फाइनल बाय व्हाट ना, सेंटर पे ट्रीट होगा और वहाँ लिखना है तो B प्लस के खुद के चार्ज की वजह से खुद के सरफेस पे के Q2 फाइनल बाय B। और ये वाला पॉइंट इस शेल के तो अंदर है, इस शेल के अंदर तो उसके सरफेस पे खुद के चार्ज की वजह से वही अंदर, के Q3 फाइनल खुद के चार्ज की वजह से खुद के सरफेस पे C इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन, पोटेंशियल ऑफ B शेल इज 0। इक्वेशन, 2 इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, सॉल्व एंड गेट आंसर। सॉल्व एंड गेट आंसर। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, आपको पता होना चाहिए कैसे हैंडल करना है, ठीक है।